रही हो? पानी। कोई जरूरत नहीं पानी की। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम बस मेरे पास रहो। कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं। मैं बस वही कर रहा हूं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। समझे तुम? कम ऑन वंदिता, कम ऑन। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं मुझे ना कहने की। अब तुम ऑफिशियल पत्नी हो गई हो, मेरी पत्नी। यू अंडरस्टैंड? मैं जो चाहूं अक्सर लेकिन अक्सर आई वंदु, एक बार पूछ लिया होता मुझसे। बचपन से लेके आज तक तूने मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं किया, और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने अकेले क्यों लिया वंदु? कैसे निभाएगी पूरी जिंदगी वो जानवर के साथ? मेरी नाजुक सी वंदु मुरझा जाएगी। और मैं भी तो वहां नहीं हूँ तेरे साथ। क्या होगा वंदु तेरा? तुझे पता है अर्चना, जब भी वंदु बचपन में डरती थी दौड़ के आके मेरे आंचल में मुंह छिपा लेती थी। वहाँ आंचल में नहीं है, कहाँ जाके वो रोएगी? एक बार तो मुझे पूछ लिया होता वंदु, हाँ? क्यों किया तूने? वो समझ गई होगी वो हम पर बोझ बन गई है, लेकिन पत्नी है तू। बच्चे कभी बोझ बनते अपने माँ बाप पर। सब मेरी गलती है। कितना बड़बड़ाती थी मैं उसके सामने, कितना कोसा अपनी किस्मत को। ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उसी में उलझ गई और वंदु की तरफ ध्यान नहीं गया। अगर मैं उसके दिल की बात जानती थी तो इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन अर्चना, उसकी भी क्या गलती है? हाँ, तू अपने आई को जानती है ना बेटा। तेरी आई मुंह फट है, लेकिन मेरे तीनों बच्चों से मैं वही प्यार करती। ऐसा क्यों हुआ
भाई सब सब ठीक हो जाएगा भाई। आज तक बब्बा हमें हर मुसीबत से निकालते हैं। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आई, हम सबसे निकले हैं। हमारे बब्बा जरूर कुछ करेंगे। और आई हमारी बंधु इतनी समझदार है ना कि वो अजीत को सुधार देगी। हम देखना, और वो दोनों बहुत अच्छे से एक साथ रहेंगे। हाँ। दामोदर, हम मानते हैं कि बंधु का इस तरह अजीत के साथ शादी करना हम सबके लिए बड़ा सदमा है। अरे लेकिन अब बंधु अजीत की पत्नी है और अजीत हमारा दामाद है। इस सच्चाई को स्वीकार करके ही हमें आगे बढ़ना है। आप कहना क्या चाहते हैं? दामोदर, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अब बंधु की शादी हो गई तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है। अरे हम लड़की वाले हैं, दामाद का, उसके घर वालों का मान सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए बंधु की शादी में हम लोगों ने जो जो करने का सोचा था वो सब हम अब भी जरूर करेंगे। हम उसकी विदाई तो नहीं कर सके, लेकिन उसकी विदाई में जो जो देने का सोचा था वो हम सब देंगे। मैं भी यही सोच रही थी दादा। रीति रिवाज के अनुसार हमें उन्हें गहने, कपड़े, बर्तन तो देने चाहिए। अच्छा चिंता मत कर, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे और रीत के अनुसार बंधु को जो जो देना है सब कुछ देंगे और उनको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस हमारी बंधु खुश रहे। उस नालायक अजीत के साथ मेरी बंधु कैसी सुख रह सकती है? उसके लिए कितना भी करो, अजीत अपना कमीनापन छोड़ने वाला नहीं है। अरे बाबा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बंधु की अच्छाई देखकर वो लोग बदलने के लिए मजबूर हो जाए। हम लोग को बस अपनी तरफ से चूक नहीं करनी है, फिर क्या पता बप्पा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। मानो, तुम एक काम करो बेटा, बंधु के घर पर फोन करना और उन सबको आज शाम यहाँ खाने के लिए आमंत्रित करना। अगर रिश्ते निभाने ही है तो आज से क्यों नहीं? होगा। कौन है? हेलो, अरे बोलो भी, मेरी आवाज पसंद नहीं है क्या? हाँ? बोलना नहीं तो फोन क्यों लगाते हो यार? मानव बोलो। हो साले साहब आप बोलिए बोलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी आवाज में ये झिझक कैसी? अब तो अगला पिछला सब कुछ क्लियर हो गया ना? कल के एक थप्पड़ ने सारे हिसाब किताब चुकता कर दिए। क्यों? अब अतीत में हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो मैं सब कुछ भूल गया हूं और चाहता हूं कि तुम भी भूल जाओ। क्यों? एनीवेज, अब बताइए फोन क्यों किया आपने साले साहब? तुम लोग को आमंत्रित करना था घर पे। तुम्हारे और बंधु की इन हालातों में शादी हुई कि मेरा मतलब है कि रीत के अनुसार हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम और तुम्हारे परिवार वाले आज हमारे घर आ सके तो खाने पर। देखो जीत, मैं
रिश्तों को निभाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम समझोगे। अरे साले साहब, आप बुलाए हम ना आए, हम मना क्यों करेंगे भला? उल्टा हमें तो खुशी होगी वहां आकर। आपकी बहन को लेकर हम सब वहां जरूर आएंगे। हाँ, बस खातिरदारी और स्वागत जरा अच्छी तरह से कीजिएगा साले साहब। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जी। अरे हमें तुम पर पूरा विश्वास है मानव, तुम जो कहते हो कर दिखाते हो। चलो ठीक है, शाम को मुलाकात होगी। ठीक है, बाय। वो लोग शाम को घर आ रहे हैं। चलो अब बैठा रहने से कुछ नहीं होने वाला, तैयारियां शुरू करते। सुधर जाएगा धीरे धीरे। अजीत, अजीत की बात कह रही हूं मैं। धीरे धीरे सुधर जाएगा वो। वैसे वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा गर्म है उसका, जिसकी वजह से। लेकिन मैं एक बात बताऊं बेटी, दुनिया में 90% लोग शादी के बाद ही बदल जाते हैं। आई अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मेरे बहू के हाथ की चाय। अरे मैं तो कब से तरस रही थी इस खुशी के लिए। अरे हाँ, अभी अभी तेरे मायके से फोन आया था। तेरे भाई ने हम सबको शाम को खाने पर बुलाया है, ठीक है? इन घावों का कुछ करना पड़ेगा। किसी भी हालत में वंदिता के घर वालों की नजर इन पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। पागल हो गई है वंदिता। उसके जैसी समझदार लड़की अजीत जैसे घटिया इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती है? तू चुप कर ना। अरे अजीत के बारे में इस तरह तू भला बुरा बोलेगी और मंजूषा सुनेगी तो हमारे घर में नया महाभारत शुरू हो जाएगा। लेकिन आई मैं कुछ। आई बिल्कुल सही कह रही है, जिसका किया उसके साथ होता है। अब वंदिता को शादी के लिए किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी ना, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उसका जो कुछ भी अंजाम होगा उसे भुगतने वाली वो है। तो इस बात को लेकर हम हमारे घर की शांति क्यों बिगाड़े? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन फिर भी चिंता हो रही है। लेकिन अजीत के साथ शादी करके वंदिता ने अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। भाई पता नहीं उस घर में उसे क्या क्या सहना पड़ेगा। अरे आई, मैंने कहा ना कि मैं वहाँ पर खाने के लिए नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? तेरे भाई का ससुराल है वो, वहाँ आने का हक बनता है तेरा। अरे काहे का ससुराल, सिर्फ नाम का ससुराल है। अरे आई, मैंने कितने सपने देखे थे अजीत की शादी के लिए, कि उसके लिए ऐसी दुल्हन लेकर आऊंगी, ऐसा खानदान ढूंढूंगी। सारे सपने आपने और अजीत ने मिलकर चकनाचूर कर दिया। मंजू, तो अपने आई को जानती है ना, तो क्यों ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही है? तूने अपने भाई की शादी के जो सपने देखे सब पूरे हो गए। जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने दे। मंजू, तू जितनी दूर तक सोच भी नहीं सकती है ना, तेरी आई उतनी दूर तक देख भी सकती है। इसलिए तू अपने आई पर भरोसा रख और मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करती जा, समझे? तो तू आज आ रही है ना? अरे आई, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। अब क्या? आई वो बात ऐसी है कि वो जो अर्चू की सास है ना, सविता जी, उन्होंने अर्चू के सामने एक शर्त रखी कि इस घर का कोई भी सदस्य उन लोगों के घर पर नहीं आएगा। वो उस दिन तो अर्चू ने आई और वर्षा को भी घर के अंदर नहीं घुसने दिया। तो तुझे क्या लगता है कि वो मुझे घर में घुसने देगी?
मंजू मुझे एक काम कर, तू विनोद और पुन्नी को लेकर वहाँ आ जा। अरे नहीं नहीं आई, तू कैसी बात कर रही है? विनोद वहाँ बिल्कुल नहीं आने वाला है। आएगा, जरूर आएगा। तो अपने सास ससुर के सामने इस बात को शेयर कर देख। अरे वो उसूलों वाले हैं, वो खुद विनोद और पुन्नी को तेरे साथ भेज देंगे। हाँ ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं अजीत के ससुराल में। चल ठीक है, फोन रखती हूँ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ बाबा। विनोद, वो आई और अजीत को मानव के घर से खाने का न्योता आया है। तो आई चाहती थी कि बड़ी बहन होने के नाते मैं और तुम भी उनके साथ वहां पर चलें। नहीं मंजू, हम वहां नहीं जा सकते। सविता काकी को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी उन्होंने अर्जू के सामने जो शर्त रखी है वो। लेकिन विनोद, हम उन लोगों के घर पर इस घर के सदस्य होने के नाते नहीं जा रहे हैं। मैं अजीत की बड़ी बहन हूँ और तुम उसके जाजी हो, इस नाते हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मानव की आई को। जो भी हो मंजू, हम वहाँ नहीं जाएंगे। उस शादी को लेकर वैसे भी उस घर में टेंशन है, अगर हम जाएंगे तो और टेंशन बढ़ जाएगी। विनोद विनोद, मुझे लगता है मंजूषा ठीक कह रही है। बाबा देखो, तुम अर्चू के भाई होने के साथ साथ अजीत के बहनों भी हो। अजीत उस घर का दामाद है। अगर उन लोगों ने उसे अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ खाने पे बुलाया है तो तुम्हारा वहां जाना जरूरी है विनोद। मेरी बात मानो, तुम मंजू के साथ चले जाओ। ठीक है, हम वहां चलेंगे। मुझे वंदिता की बहुत फिक्र हो रही है। एक तरफ वो अजीत है और दूसरी तरफ रसिका। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। उन दोनों ने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया होगा। थोड़ा तो समझदारी से सोचना चाहिए था वंदिता को। इतनी जल्दबाजी में ये फैसला बहुत गलत किया उसने अजीत से शादी करके। लड़की की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती है सतीश। घर की पूरी इज्जत का जिम्मा उसके कंधों पर होता है। पता है, कभी कभी ऐसा होता है, लड़की को न चाहते हुए भी गलत फैसला लेना पड़ता है। परिवार वालों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है और वही वंदिता ने किया है। लेकिन एक बात की मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो अजीत है ना, वो इंसान नहीं हैवान है और वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वंदिता अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताएगी। ऐसा ना हो बीच रास्ते में तंग आकर वो अपनी जिंदगी के साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। हेलो, हाँ बोलो। क्या, कब हुआ ये सब? ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ, एक बात और, वेट फॉर माई फर्दर ऑर्डर्स, ओके? तब तक इस केस में कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। क्लियर? सतीश, क्या हुआ? कॉर्पोरेशन वालों ने मानव का गैरेज सील कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? हाँ, वो कुछ इल्लीगल जमीन या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है। पूरी डिटेल्स मालूम नहीं चल पाई हैं। ऑफिस जाऊंगा तो मालूम चल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं जीजू पर क्या बीत रही होगी। उनका पूरा घर उस गैरेज पे तो चलता है। सतीश, आई एम श्योर जीजू ने ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। ये खाने का सामान बहुत हो गया। तू बस याद से आधा किलो काजू कतरी सेपरेट बॉक्स में ला। शगुन के लिए देना पड़ेगा ना। अरे आ गई तू। ये टेबल क्लॉथ है, इसे वहाँ लगा देना, बहुत अच्छा लगेगा। कितना करती है रे तू मेरे लिए? सविता ताई, ये आपके लिए थोड़ी ना है, ये तो मेरी बेटी वंदू के लिए है। उसे मेरा ढेर सारा प्यार देना। मैं चलती हूँ ताई। हाँ, कहाँ गई थी महारानी?
भाई वो मेहमान आने वाले हैं ना, तो मेहमानों को अच्छे प्लेट में खाना देने के लिए इसलिए लक्ष्मी काकी के यहाँ तक। जा जा अंदर जा। हेलो हेलो आई मैं वर्षा बोल रही हूँ। आप प्लीज ताई को फोन देंगी? तेरे ताई के पास मोबाइल है ना, तो उस पर फोन करना। अभी मैं उसको बुला नहीं सकती, वो अंदर रसोई में काम कर रही है। आई प्लीज आई, बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा बुलाती हूँ। ए अर्चना, तेरी बहन का फोन है। आ तेरे पास मोबाइल है ना, कम से कम उसमें पैसे भरा कर। हैं? जब देखो तेरे घर वाले इधर ही फोन करते, तकलीफ होती है मुझे। हाँ वर्षा बोल। ताई एक बात बतानी थी, बहुत जरूरी। कॉर्पोरेशन वालों ने जीजू का गैरेज सील कर दिया। अच्छा मानो वो गैरेज में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका क्या हुआ? हाँ बाबा, सब सॉल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए और क्या क्या लाना है? हाँ नहीं बस अभी। हेलो हेलो ताई तो सुन रही है ना? हेलो